जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में 150 वन लाइनर जीके क्वेश्चन है, समान ज्ञान प्रश्न और उत्तर है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भद्र वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो है, ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा है तो उबला झील है, ये है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पे, गुजरात में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध, ऊंचाई पर है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में है, महानदी पर। महानदी जो है नदी है, उसी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है? झारखंड में है। तिलैया बांध किस नदी पर? बराकर नदी है, बराकर नदी है, उसी पर बनाया गया है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जूरिक, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना कब हुई? 1919 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1923 में। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस में स्थित है। लियोन जो है फ्रांस में है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। FAO का मुख्यालय रोम में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? सिक्किम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पूछा है तो ये कुशोक बकुला रिपोच एयरपोर्ट कहाँ पर है? लेह, जम्मू कश्मीर में है। जादूगोडा का संबंध किससे है? यूरेनियम खनन से। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे बड़ा खदान है पन्ना। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थापित है? डिगबोई, असम में है। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी विद्युत ऊर्जा, तापी विद्युत ऊर्जा है।
भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान में। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कर्नाटक में। झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? धनबाद। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। देवताल झील, देवताल जो है जिसमें अंत में ताल आ जाता है, वह उत्तराखंड में होता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्रोन है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्यों? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजेन नदी जो है चीन में है। विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी कौन सी है? अल्बेट्रोस है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग की अंडा जो होते हैं बहुत बड़ी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? वेल मछली है, ब्लू वेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। घना देश की राजधानी कहाँ है? अक्रा। पपेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तमिलनाडु। वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? नवंबर। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुरी, उड़ीसा में। पुरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर मेला है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवी धुरा मेला। रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? अशुद्धियों के कारण। किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? अवध। सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म निर्देशन से। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? चेलिया समिति का गठन। यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में। किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? संवेग और आवेग। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती हैं? ब्राजील से।
किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? किंगको को। संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया था? लगभग 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद की? रासबिहारी बोस। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यह किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है? अजीवक। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? पिता के गुणसूत्र। संसद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या बताई गई थी? 1/6 जो है कर दिया जाता था। लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? 3 बार। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो ऋण निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी। माटाटिला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर क्या दर्शाता था? हिंद महासागर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? लोहे की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? राजा पोरस। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? स्वर्ण-बेलगोला में। देवप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसपे। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? अजातशत्रु। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। वारमिहिर कौन थे? एक खगोल शास्त्री। मेघदूत की रचयिता कालिदास। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? शुंग वंश। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भगवान कौन सा था?
धान्यगार। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? कपास। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पढ़। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया? जैन धर्म। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।